सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जहां सिर्फ 800 सैनिकों ने 28,000 की विशाल फौज को धूल चटा दी। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म 300 की जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है और ये हमारे भारत की मिट्टी पर हुआ था। 1 जनवरी 1818 की वो सुबह जब भीमा नदी के किनारे कोरेगांव की जमीन लाल होने वाली थी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है। ये कहानी है उस स्वाभिमान की जिसने सदियों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बंदूक उठाई थी। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर स्कूल की किताबों में जगह नहीं मिली। हम बात करने जा रहे हैं भीमा कोरेगांव की लड़ाई, महार वर्सेस पेशवा की। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस दौर के समाज को देखना होगा। 18वीं सदी का अंत और 19वीं सदी की शुरुआत। मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन था, लेकिन ये वो मराठा साम्राज्य नहीं था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने न्याय और समानता के आधार पर बनाया था। इतिहासकार जेम्स ग्रांट, डफ और आर.बी. रसेल जैसे विद्वानों की रिपोर्ट और उस समय के सामाजिक दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि पेशवा शासन के दौरान जातिगत व्यवस्था अपने सबसे क्रूर रूप में थी। अछूत समझे जाने वाले समुदायों, खासकर महार समाज पर ऐसे नियम थोपे गए थे जिन्हें सुनकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। उनके लिए नियम थे कमर में झाड़ू बांधना ताकि चलते समय उनके पैरों के निशान मिट जाएं, और गले में मिट्टी का मटका लटकाना ताकि उनका थूक जमीन पर न गिरे और सवर्णों को अपवित्र न करे। ये सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं था, ये मानसिक और मानवीय गरिमा का कत्ल था। अब सवाल आता है कि बॉब महार, जो कभी शिवाजी महाराज की सेना का गौरव हुआ करते थे, वो अंग्रेजों की तरफ से क्यों लड़े? ये एक बहुत जटिल तर्क है जिसे हमें निष्पक्ष होकर समझना होगा। महार समुदाय का इतिहास वीरता का रहा है। उन्होंने कोंडाणा की लड़ाई हो या रायगढ़ की सुरक्षा, हमेशा अपनी वफादारी साबित की थी। लेकिन पेशवाओं के काल में उन्हें सेना से बाहर कर दिया गया और उनका अपमान किया गया। 1818 की लड़ाई से पहले महारों के नेताओं ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें सम्मान दें और अपनी सेना में शामिल करें तो हम अंग्रेजों के खिलाफ आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन पेशवा ने उनके इस प्रस्ताव को अछूत और नीच समझकर अहंकार में ठुकरा दिया। यहीं से वो टर्निंग पॉइंट आया जहां महारों ने तय किया, अब उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे जो उन्हें इंसान ही नहीं मानती। उनके लिए ये लड़ाई अंग्रेजों को जिताने की नहीं बल्कि खुद को साबित करने की थी। 1 जनवरी 1818 सुबह का वक्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की 2री बटालियन के करीब 800 सैनिक, जिनमें से लगभग 500 महार थे, वो सिरूर से पुणे की ओर बढ़ रहे थे। उनकी कप्तानी कर रहे थे कैप्टन F.F. स्टॉन्टन। वो पूरी तरीके से थक चुके थे, भूखे थे और उनके पास पानी की भी कमी थी। जब वो भीमा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा मौत का मंजर। पेशवा बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों की विशाल सेना, जिसमें अरब घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे, वो उनका इंतजार कर रही थी। अनुपात था 1 और 35 का, यानी 1 महार सैनिक के सामने 35 पेशवा सैनिक। किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये एक सुसाइड मिशन था। लेकिन यहाँ लॉजिक और डेटा सब फेल हो जाता है, क्योंकि यह लड़ाई भावनाओं और अस्तित्व की थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कोरेगांव की गलियों में भयंकर मुठभेड़ हुई। पेशवा की सेना ने गांव को घेर लिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत हार मान ली थी और वो सरेंडर करने की सोच रहे थे, लेकिन महार सैनिकों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज या तो सिर्फ हम या तो कुछ भी नहीं। पूरे 12 घंटे तक बिना अन्न और जल के ये लड़ाई चलती रही। इतिहासकार बताते हैं कि महारों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो आज हार गए तो आने वाली पीढ़ियों तक उनकी पहचान सिर्फ गुलामी की रहेगी। शाम होते होते पेशवा की विशाल सेना को पीछे हटना पड़ा। ये इतिहास की सबसे अविश्वसनीय जीतों में से एक थी।
गजेटियर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से करीब 275 सैनिक मारे गए या घायल हुए थे, जिनमें से एक बड़ी संख्या महारों की भी थी। पेशवा की तरफ से हारने वालों की संख्या 500 से लेकर 600 के बीच थी। हालांकि पेशवा के सैनिक ज्यादा मरे नहीं थे, लेकिन उनका मनोबल टूट चुका था। सोचिए, 28,000 की भीड़ 800 के लोगों की हिम्मत को नहीं तोड़ पाई। ये जीत सैन्य दृष्टि से ज्यादा मनोवैज्ञानिक थी। इसने मराठा साम्राज्य के पतन पर अंतिम मोहर लगा दी थी और बाद में पेशवा शासन का अंत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अंग्रेजों की जीत थी तो हम इसे आज क्यों याद करते हैं, और यहीं पर एंट्री होती है आधुनिक भारत के सबसे बड़े विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जनवरी 1927 को बाबा साहेब अंबेडकर पहली बार भीमा कोरेगांव गए। वहां उन्होंने उस विजय स्तंभ को देखा जिसे अंग्रेजों ने 1822 में उन सैनिकों की याद में बनवाया था जिन्होंने वहां अपनी जान दी थी। उस स्तंभ पर 49 नाम खुदे हुए थे, जिनमें से 22 महार सैनिक थे। बाबा साहेब ने इस जगह को दलित स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में पहचाना। उन्होंने तर्क दिया कि ये लड़ाई अंग्रेजों की नहीं थी, बल्कि ये अछूतों की उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ पहली सशस्त्र क्रांति थी जिसने उन्हें हजारों साल से दबा कर रखा था। कुछ लोग इसे राष्ट्रवाद के चश्मे से देखते हैं और कहते हैं कि महारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि जब देश में ही एक बड़े तबके को अपना नहीं माना गया तो उनके लिए देश का क्या मतलब था। उनके लिए आजादी का मतलब था सिर्फ अपनी पहचान की आजादी। आज भीमा कोरेगांव सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, ये एक विचारधारा बन चुका है। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग वहां इकट्ठा होते हैं, लेकिन 2018 में यानी युद्ध के 200 साल पूरे होने पर वहां हिंसा हुई और खूब बवाल हुआ। क्यों? क्योंकि आज भी हम इतिहास को 2 अलग चश्मे से देखते हैं। एक मराठा पक्ष जो इसे मराठा अस्मिता की हार मानता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे दलित चेतना की जीत कहता है। लेकिन कड़वा सच इन दोनों के बीच कहीं है। सच्चाई ये है कि भीमा कोरेगांव हमें सिखाता है कि अगर समाज में गैर बराबरी होगी, भेदभाव होगा, अपने ही लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखेंगे, तो इतिहास ऐसे ही करवट लेगा। कोरेगांव की लड़ाई सिर्फ एक इतिहास नहीं है, इसने भारत के भविष्य को बदल दिया। लोग कहते हैं कि इसने केवल अंग्रेजों को भारत पर पकड़ मजबूत करने में मदद की, मगर हकीकत तो ये है कि इसने दलित आंदोलन को एक ऐसी नींव दी जिस पर आगे चलकर समानता की इमारत खड़ी हुई। अगर पेशवा ने उस समय महारों को गले लगाया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। इतिहास में अगर मगर की जगह नहीं होती, लेकिन सबक की जरूर होती है। सालों तक महारों की बहादुरी को नजरअंदाज किया गया, लेकिन ब्रिटिश आर्मी की महार रेजिमेंट आज भी भारतीय सेना का एक गौरवशाली हिस्सा है। उनका नारा है, बोलो हिंदुस्तान की जय। ये रेजिमेंट आज भी उसी जज्बे के साथ सीमा पर खड़ी है। भीमा कोरेगांव का वो स्तंभ हमें याद दिलाता है कि वीरता किसी जाति की जागीर नहीं होती और साहस किसी के खून में नहीं, बल्कि उसके इरादों में होता है। भीमा कोरेगांव की कहानी हमें मजबूर करती है कि हम अपनी धारणाओं को चुनौती दें। ये हमें सिखाती है कि अन्याय जब अपनी सीमा पार करता है तो विद्रोह का जन्म होता है, और वो विद्रोह कभी कभी अपनों के ही खिलाफ होता है।